हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से हम फिजिक्स निटजी में स्वागत करते हैं। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने पढ़ा कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को और फिर कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो आज सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एंड देन समझेंगे इंटेंसिटी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी चार्ज को जब हम कंसिडर करते हैं तो ये चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके आजू बाजू में, इसके चारों तरफ कहीं भी एक हम पॉइंट चार्ज को लेकर के आते हैं ना, एक पॉइंट चार्ज को लेकर के आते हैं, तो ये जो चार्ज है ना, इसके वजह से एक इन्फ्लुएंस फील करता है, एक फोर्स फील करता है। जैसे सपोज करिए ये पहले से क्यू चार्ज है, पहले से जो चार्ज है इसको हम अगर सोर्स चार्ज बोले, क्या बोले? सोर्स चार्ज। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। और इस फील्ड के वजह से कोई उस फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स फील करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। मान लीजिए हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लेकर के आए, तो क्यू नोट पे ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। सिर्फ ये टेस्ट चार्ज को यहीं रखने से ये फोर्स फील नहीं करेगा, यहाँ कहीं भी हम इस टेस्ट चार्ज को अगर रखेंगे इस सोर्स चार्ज के आसपास, तो क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट को क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा। तो इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है क्या, कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो जगह, ये जो सोर्स चार्ज है ना, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो जगह जहां पे कोई भी चार्ज या कोई दूसरा चार्ज फोर्स फील करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है, उस सराउंडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ वह जगह जहां पे कोई दूसरा आवेश एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, ठीक है, एक फोर्स महसूस करता है, ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक, इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे कि द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए पहले हम डेफिनेशंस को लिख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी की ओर। लिखेंगे द स्पेस अराउंड a charge where electric field, where electric force या electrostatic force can be felt by another charge is called electric field, is called electric field। ठीक है, इसके बारे में और क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? तो सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड
एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि एक सोर्स चार्ज या गिवन चार्ज के आजू बाजू में इसके चारों तरफ का वो जगह, वो स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट बाय अदर चार्ज या अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज पहले से अगर मौजूद है तो कोई दूसरा चार्ज इसके आजू बाजू में आएगा, अगर हम इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ये चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज मतलब इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये कोई फोर्स फील करता है कि ना, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएगा ना जितने स्पेस में, वो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। फील्ड का मतलब होता है एक ढेर सारा पॉइंट, एक चार्ज के सराउंडिंग में ऑल पॉसिबल पॉइंट्स जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स महसूस करे, दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स महसूस करे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे टीचर के एब्सेंस में अपने अपने एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं, लेकिन टीचर के आ जाने से क्या होगा, क्लासरूम शांत हो जाता है और बच्चे टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनके तरफ देखने लगते हैं, जो वो पढ़ा रहे होते हैं उनके तरफ उनका बच्चों का अटेंशन चला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि टीचर एक क्लासरूम का सोर्स चार्ज हुआ और पूरा क्लासरूम जो स्पेस है वो टीचर का फील्ड है, ठीक है, टीचर के लिए फील्ड है। तो वैसे ही टीचर के लिए किसी चार्ज का फील्ड का मतलब होता है वो ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, उसके चारों तरफ का वो संभव सभी पॉइंट्स जहां पे कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस कर सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसके बारे में इतना नोट करिए। देन हम लोग बढ़ेंगे एक सिमिलर टर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क है। इसमें किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ के ऑल पॉसिबल पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है कि जहां पे कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सके। लेकिन इंटेंसिटी स्पेसिफाई कर देता है कि किसी चार्ज के से दूर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज कितना फोर्स फील करता है, ठीक है ना, कितना उसका इंटेंसिटी होगा, कितना मैग्नीट्यूड का वो फोर्स फील करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो फोर्स होगा उस चार्ज के लिए वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम इंटेंसिटी और अच्छे से समझाते हैं एग्जांपल के साथ। आइए समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को हम लेकर के आ रहे हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल है क्यू नोट, क्या है, क्यू नोट, और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे पहले से मौजूद है तो यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज पे क्यू नोट को क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि क्यू नोट को अगर टेस्ट चार्ज बोलते हैं तो क्यू नोट क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। ऐसा इसलिए कि पहले तो कोई चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, पहले से कोई सोर्स चार्ज रहा होगा जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो ऐसा ना हो कि ये भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे जो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करे, ठीक है। इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से जो मौजूद फील्ड है ना, पहले से यहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करे, उस टेस्ट चार्ज को ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो पहले से, मान लीजिए यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले से मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम क्या पढ़ा कि किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो जगह जहां पे कोई दूसरा चार्ज आएगा वो फोर्स फील करेगा, उस पर फोर्स लगेगा ही। तो यहाँ पे जब हम एज्यूम कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है,
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज को लेकर के आएंगे, उस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स F लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, और मैग्नीट्यूड में F लग रहा है। तो बोल रहा है कि F चार्ज लग रहा है Q नोट पे, और Q नोट को हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। इसको लेकर के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेना है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। तो ये भी ऐसा ना हो कि फील्ड प्रोड्यूस कर दे और इसके वजह से इधर जो सोर्स चार्ज रखा हुआ था, पहले से जो मौजूद चार्ज है, उसके वजह से जो हम फील्ड एज्यूम कर लिए हैं, वो फील्ड को डिस्टर्ब ना हो कर दे, मतलब क्यू नोट जो है इसको रिपेल करके इधर उधर शिफ्ट ना कर दे। इसीलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं कि हमारा जो पहले से मौजूद फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने क्या अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो इस पे कोई कुछ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। F लगा है किस पे? क्यू नोट चार्ज पे। तो F फोर्स लगा है या क्यू नोट चार्ज पे, क्यू नोट चार्ज पे F फोर्स लगा है ना, क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगा है? फोर्स F लगा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगेगा? अगर क्यू नोट न लेकर के एक इकाई हम लेते, 1 यूनिट लेते, तो 1 यूनिट पे फोर्स कितना लगता? तो क्यू नोट पे F, यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, क्यू नोट पे F, तो 1 कूलम पे कितना? F अपॉन क्यू नोट। 1 कूलम पे जितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी बतलाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो कितना फोर्स फील कर रहा है, वो कितना फोर्स महसूस कर रहा है। तो देखिए कि क्यू नोट हमने लिया, तो क्यू नोट पे F फोर्स लग रहा है। क्यू नोट पे कितना लग रहा है? F फोर्स। तो 1 कूलम फोर्स पे कितना, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो क्यू नोट चार्ज पे F फोर्स लग रहा है, क्यू नोट चार्ज पे क्यू नोट चार्ज पे F फोर्स लग रहा है। तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? तो लगेगा F अपॉन क्यू नोट। और F अपॉन क्यू नोट, जो 1 कूलम पे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी का आपको बताया मैंने कि इसके लिए सिंबल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल यूज करते हैं E। तो E बराबर हो जाएगा F अपॉन क्यू नोट, ठीक है। E बराबर हो जाएगा F अपॉन क्यू नोट। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में यही फर्क है। इंटेंसिटी मतलब ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, किसी चार्ज के चारों तरफ वो सभी मतलब संभव बिंदु जहां पे कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस कर सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सके, वो सभी ऑल पॉसिबल पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंटेंसिटी बोलेगा तो इंटेंसिटी में मतलब ये बतलाता है कि कितना फोर्स लग रहा है 1 कूलम चार्ज पे। 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है जब वो इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो, या इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो, या इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो किसी स्पेसिफिक, किसी मतलब क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी खास जगह पे, खास बिंदु पे 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स महसूस करता है, 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स महसूस करता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? हमने क्यू नोट लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, तो क्यू नोट पे माना कि F फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? तो एक एक नियम से हम लोग इसको सॉल्व कर रही है कि क्यू नोट चार्ज पे F फोर्स लगा तो 1 कूलम पे लगेगा F अपॉन क्यू नोट, ठीक है। और 1 कूलम पे जितना फोर्स लगता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट हो जाएगा। यहाँ से ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, ठीक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है तो वो कितना फोर्स महसूस करेगा? क्यू नोट इंटू ई फोर्स महसूस करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो उसका मतलब नेक्स्ट स्टेप है, सॉल्यूशन है। इसके बारे में और क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? तो पहले हम बता चुके कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
आइए अब इसका यूनिट हम देख लेते हैं, एसआई यूनिट इसका क्या होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, ये फोर्स है, इसका यूनिट होता है आपको पता है न्यूटन, और इसका हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। वहीं अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन फोर्स का अपॉन चार्ज का लिखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन चाहिए और इसको डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज के डायमेंशन से। तो फोर्स का डायमेंशन होता है आपको मालूम है mlt-2, और चार्ज देखिए यहाँ पे q इज इक्वल टू IT लगा दीजिए, q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन होता है a, टाइम का होता है t, तो ये हो जाएगा m l t का पावर 2 है, नीचे 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 और -2 पहले से था, तो -2 -1 मिलकर के -3 और a का पावर -1। ठीक है, ये दिख रहा है आपको क्या है, ml t का पावर -3 a का पावर -1। तो क्या होता है ना, क्लास 12th में कभी कभी डायमेंशन भी पूछ देता है, तो डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए डायमेंशन भी आपको साथ ही हम करवाते चलेंगे। एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन हो जाएगा mlt-3 a-1। देखिए दोनों चीज में फर्क समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का वो बिंदु जहां पे कोई भी फोर्स, कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उस स्पेस में के किसी वास्तविक या किसी खास बिंदु पे कोई आवेश, कोई चार्ज कितना, कोई एक कूलम चार्ज, कोई एक कूलम चार्ज कितना फोर्स फील करता है। तो एक कूलम चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, तो F/Q0। ठीक है, उस पे लगने वाला फोर्स को जिस चार्ज को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये किसी खास पॉइंट पे लगने वाले, एक कूलम पे लगने वाले फोर्स को बतलाता है। कौन बतलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नोट करिए, इसको मिटाएंगे। तो चलिए ये टॉपिक नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E.FD का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लेकर के हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज अपने से r डिस्टेंस पे, एक पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आइए हम एक सोर्स चार्ज एज्यूम करते हैं कि हमें ये गिवन है कि एक Q चार्ज है। ये Q चार्ज यहां से क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेंगे। ठीक, वो कितना दूरी पे है, तो इस सोर्स चार्ज से, सोर्स चार्ज Q से ये कितना दूरी पे है, r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कूलम्स लॉ से इस पे फोर्स लगाएगा अवे फ्रॉम r। ठीक है, अवे फ्रॉम Q। ये पहले से जो सोर्स चार्ज है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उससे दूर क्या करेगा, इस पे दोनों सेम नेचर का है, तो Q0 पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F। ये अपने से इसको दूर रखना चाहेगा। तो कूलम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो F इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 Q2 मतलब Q1 हो गया और Q2 हो गया Q0 अपॉन r²। ठीक है, कूलम्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ये होता है। नाउ अभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि कोई टेस्ट चार्ज, ठीक है, यहाँ पे दूसरा चार्ज लेकर के एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज के जगह पे 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स महसूस करेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि Q0 चार्ज जो है F फोर्स को महसूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा F/Q0। क्या होगा, F/Q0 मतलब एक कूलम चार्ज जितना फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। अब F का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके हैं, K Q
क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करिए किससे, क्यू नोट से। क्यू नोट से डिवाइड करना है तो ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना, क्यू नोट के नीचे 1 ले लीजिए तो क्यू नोट इससे इंटू होगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो क्यू नोट कैंसिल। तो ये हो जाएगा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के कारण उस आर डिस्टेंस पे, उससे आर डिस्टेंस पे होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इस पॉइंट चार्ज का कोई रोल नहीं है, क्यू नोट का कोई रोल नहीं है। उसको लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ गए। और कई बार बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं होता है, फोर्स होता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, जिसमें एक तो सोर्स चार्ज होता है और दूसरा 1 कूलम का चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये फोर्स का इक्वेशन नहीं है, के Q1 Q2, के Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे 1 कूलम आप पुट करिए अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन किस पे लगने वाला फोर्स है, 1 कूलम चार्ज पे। एक्सपेरिमेंट भले हम क्यू नोट चार्ज पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्यू नोट से डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स महसूस करेगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, वही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ सोर्स चार्ज होगा, जिसके वजह से आप निकाल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जिससे करते हैं लेकर के, जिसको लेकर के यहाँ उसका कोई रोल नहीं होता है। बाद में हम उसको 1 कूलम का चार्ज मान लेते हैं, और 1 कूलम के चार्ज मान करके दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को निकाल लेते हैं, वही इंटेंसिटी हो जाता है। तो आपसे ये बोले कि क्यू कूलम का चार्ज आर डिस्टेंस पे जब उसके कारण हमें इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट चार्ज सोर्स चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, दूसरे को 1 कूलम मान लिया जाता है। ठीक, तो ये रिजल्ट आप याद रखिए। अब जहां तक सवाल है डायरेक्शन का, ठीक, तो यहाँ पे देखिए रिपल्सन के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे अगर हम 1 कूलम के चार्ज को लें तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ऐसे लगाएगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज लें तो ये क्या करेगा, इसको, ये इसके मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगेगा और रिपेल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज को ले रहे हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा ना, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, उससे दूर ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे रखेंगे फोर्स ऐसे लगेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे अगर ये माइनस क्यू होता, ये माइनस क्यू होता तो क्या होता, टूवर्ड्स द, क्या होता, टूवर्ड्स द क्यू होता, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज होता। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे अगर हम इसको मिटा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा। देन अगर हम माइनस चार्ज यहाँ पे लें, ये दूसरा केस बता रहे हैं, अगर हम माइनस चार्ज लें, ठीक है, तो ये एरो अब बाहर की तरफ नहीं होगा, ये सब कैसे हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, लगेगा कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आ करके इसमें टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम के जगह पे टूवर्ड्स क्या होगा, टूवर्ड्स किधर, टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अगर आर वेक्टर, हम आर रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाएंगे तो ये रेडियस वाला लाइन है ना, तो रेडियली इनवर्ड कहेंगे। निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता हुआ फील्ड लाइंस अपीयर होता है, और पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ फील्ड लाइंस
ये होता है अपीयर होता है। ठीक है, तो यही कहानी है आज का। अगले दिन हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ ढेर सारा चार्ज है, यहाँ पे Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ढेर सारे चार्ज के कारण किसी एक जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, सो बाय बाय।